तो महाराज कोई किसी का नहीं है। जिसको जितना अपना समझोगे वो उतना ही पराया लगेगा आपको। कहीं ना कहीं से किसी ना किसी दिन आपको ये मालूम चल जाएगा कि कोई किसी का नहीं है। लिखा है, हाँ कोई नहीं किसी का मालिक, कोई किसी का दास नहीं, और हम भी नहीं किसी के कुछ भी, कोई हमारा खास नहीं। हम भी नहीं किसी के कुछ भी और कोई हमारा खास नहीं। व्यर्थ के जंजाल में पड़े हुए हो। नारायण एक सज्जन गुरु जी के पास विद्या अर्जन करने के लिए जाते थे। योग विद्या सिखाते थे, श्वास रोकने की कला सिखाते थे गुरु जी, और शिष्यों को बताते थे कि भैया कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के हैं, इसलिए भगवान का भजन करो। लेकिन एक सज्जन ये कहते, गुरुजी हम कैसे मान ले कि कोई किसी का नहीं है। हमारे परिवार वाले माता पिता पत्नी इतना प्रेम करती है, इतना प्रेम कि हमारे लिए कुछ भी कर सकती है। गुरुजी कहते स्वार्थ वश प्रेम करते हैं, किसी ना किसी रूप से उनको स्वार्थ होगा, लालच होगा, तभी प्रेम करते हैं, निस्वार्थ प्रेम नहीं करते होंगे। शिष्य कहता गुरुजी हम नहीं मान सकते, कैसे कह दें। गुरुजी बोले, अब गुरुजी को विश्वास कराना था। गुरु तो होते ही ज्ञानी हैं और भक्त का बेड़ा पार करने वाले होते हैं। गुरुजी ने कहा चल तुम कहता कि कोई किसी का नहीं है, आज मैं प्रत्यक्ष प्रमाण कर दिखा दूंगा, तब तो मानेगा। बोला हाँ बिल्कुल मानेंगे। गुरुजी बोले मैंने तुझे श्वास रोकने की विद्या सिखाई है? बोले हाँ सिखाई। कितने समय तक रोक सकता? बोले जब तक मन चाहे तब तक रोक सकता। अच्छा तो तू ऐसा कर, घर जा और सीधा श्वास रोक करके लेके जाना, जब तक ना कहूँ कि बेटा उठ जा तब तक तुम उठना नहीं। बोले बस इतना सा काम? हाँ इतना सा काम। आया घर और घर आकर लेट गया। पत्नी आई भोजन लेकर के, कहा सो रहे होंगे, हिलाया नहीं हिले, और हिलाया नहीं हिले, ज़्यादा हिलाया सो नीचे धड़क गए, खाट से चले गए। पत्नी ने देखा ये तो चले गए। नारायण मेरे, पत्नी भी कलयुगी थी। हलवा बनाया था, बोली जी तो मर गए दिन भर, अब पता नहीं, अब तो वे 13 दिन तक रोना पड़ेगा, उससे पहले पेट पूजा कर ली। ये श्वास रो के देख रहा कि देखो ये पेट पूजा करने में लगी है, थोड़ा थोड़ा इसका दिमाग लाइन पर आया। गुरुजी कुछ तो ठीक कह रहे थे। अब इतने में ही श्रीमती जी ने पेट पूजा की और चिल्लाई। सासू माँ आ गई, उस व्यक्ति के पिताजी आ गए, माँ आ गई। क्या हुआ क्या हुआ? देखा सो भैया जी नीचे लुढ़ के, हिलाया डुलाया, कहा ये तो चला गया। पूरा पड़ोसी आ गए, भाई बंधु सब आ गए। अरे ये बुरा हुआ बेचारा, भारी ढोंग ढंगा हो, इतना रोना गाना। महाराज जिसको लगा कि मेरे माता पिता मुझे कितना प्रेम करते, गुरुजी कहते कि कोई किसी का नहीं है, ये बड़ा दुखी हो रहा। अब महाराज जाने की व्यवस्था होने लगी, तो इसकी माँ बोली गुरुजी को और बुला दो। अब ये जा तो रहे हैं, गुरुजी तो पास ही बैठे थे। जैसे ही सूचना गई तुरंत गुरुजी आ गए। गुरुजी ने देखा, बोले बड़ा बुरा हुआ। बोले गुरुजी आप तो योग दार्शनिक हो, आप तो जानकार हो, ज्ञानी हो, कोई उपाय हो तो बताओ। गुरुजी बोले हाँ एक उपाय है। सब बोले गुरुजी क्या उपाय बताइए। बोले उपाय है एक कटोरे में दूध लेकर के आओ। तुरंत मैया दूध लेकर के आई। अब गुरुजी
गुरुजी ने झूठ माट का कोई मंत्र पढ़ा और बोले ये दूध है, इसको जो पी लेगा वो मर जाएगा और ये जिंदा हो जाएगा। अब महाराज सब अलग अलग दूर दूर हट गए। सुनते ही गुरुजी ने मैया से कहा आपका पुत्र पी लीजिए। सो मैया बोली गुरुजी पी तो लेते, पतिदेव बुढ़ापे में बीमार, तबीयत अभी स्थिति खराब है, इनकी सेवा कौन करेगा। पत्नी का दायित्व तो होता है पति की सेवा करना, और ऐसी स्थिति में मैं कैसे छोड़कर मर जाऊं, इसलिए गुरुजी मैं तो नहीं पी सकती। ये देख रहा गुरुजी सच कह रहे थे। भाई से कहा, भाभी से कहा, पत्नी से कहा तू पी ले। महाराज पी तो लेते पर बच्चे हैं, इनको छोड़ करके कैसे मर जाऊं। गुरुजी बोले तो हम पी लें। हाँ महाराज आप पी लीजिए, आपका ना घर ना मढ़ैया ना परिवार, आप पी सकते हो। गुरुजी ने अब वो तो दूध था, वो तो झूठ माट का मंत्र था, सो गुरुजी ने पी लिया। बोले चेला उठ जाओ। तुरंत उठ गया, देखा कोई किसी का नहीं है। उसी समय उसका जो भ्रम था, जो मोह माया था, सब छूट गया। गुरुजी आप यथार्थ सत्य कहते हो कि कोई किसी का नहीं है, स्वार्थ बस सब प्रेम करते हैं। इसलिए आप यदि प्रेम करना चाहते हो तो परमात्मा से करिए, इसी में भलाई है। इसलिए कहा जाता है कि दुनिया में रहो तन से और परमात्मा में लग जाओ मन से, इसी में बेड़ा पार है, इसी में उद्धार है। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।